अस्सलामुअलैकुम भाई। आज 14 जुलाई ट्यूसडे यूरो यूएसडी का ड्रॉ लिक्विडिटी एनालाइज कहाँ पे वो निकलते हैं। ठीक है, तो पहले हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक जाएंगे। उसके लिए एक ही चार्ट ओपन करते हैं और ये सब ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। पहले 12 महीने का देखते हैं। 12 मंथ का देखो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है और यहाँ पे ईयरली हाई है। यहाँ तक आएगा तो एफबीसी फॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ तक भी आ सकता है। नहीं तो ऐसे रिवर्सल होगा तो एफबीसी यहाँ पे हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसीलिए ये इसको इमीडिएट रिबैलेंस लिखा है मैंने। दूसरा डीएक्सवाई का बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो 6 मंथ का एफबीसी है और 6 मंथ का लो भी इधर है, तो 6 मंथ का लिक्विडिटी ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर ड्रॉ लिक्विडिटी देखे तो 6 मंथ का लो है और इसका पास में है, तो शॉर्ट टर्म का ड्रॉ लिक्विडिटी भी होगा 6 मंथ का लो। 3 मंथ का लो और 6 मंथ का लो सेम ही है। ड्रॉ लिक्विडिटी सेम ही है, तो यही होगा। मंथली देखो, मंथली भी इस सबका इक्वल सपोर्ट का सबका लिक्विडिटी ले लिया, अभी बेयरिश हो रहा है और ड्राइंग को अभी आने देते हैं। ये जो 6 मंथ का एफबीसी था ये मैंने इस कलर से मार्क किया और अभी ड्राइंग समझते हैं क्या है। इस मंथ का वीक और इस मंथ का वीक, इसका बीच में जो ग्रेफुल बनता है 50% करके, वो मैंने मार्क किया। ये ग्रेफुल, ये वाला जो मंथ है, इसने पूरा ब्रेक कर दिया, तो मंथली ड्रॉ लिक्विडिटी भी नीचे है, बेयरिश है। ठीक है, और इससे 6 मंथ कैप भी है। ये जो 6 मंथ का लो है, इसको लिखा 6 ML, मतलब 6 मंथ लो। ये है WL, वीकली लो। और यहाँ पे देखो एक बेयरिश एफपीजी है, और ये वाला वीकली वीक का, ये वाला वीक मार्क किया क्वाड्रेंट से। इसका देखो 50% तक जाके रुका है, एक्जैक्टली 50% तक। फिर ऐप, ये वाला जो रेंज था, इसका बीच में ये डेली एफपीजी मार्क किया, और इस दिन का वीक और इस दिन का वीक में एक ग्रे पुल बनता है, उसको मैंने मार्क किया डेली ग्रे पुल करके। एक पीडीआर है एफबीसी और एक ग्रे पुल, दो पीडीआर है। और ये वाला है हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप, येलो कलर से मार्क किया। ये वाला न्यू वीक ओपनिंग गैप, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ये भी ब्रेक कर दिया। पहले ऊपर गया था, ये भी ब्रेक कर दिया, तो 3 पीडीआर फेल हो गया। यहाँ पे अगर दिमाग लगाएंगे तो और एक पीडीआर निकालते हैं। ये जो नीचे आया ना, ऊपर गया, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या बनाया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ऐसे अगर मार्क करते, फिर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये बनाया, ये प्रोपल्शन ब्लॉक। ये है हमारा प्रोपल्शन ब्लॉक। प्रोपल्शन ब्लॉक का 50% ब्रेक हो गया, तो ड्रॉ लिक्विडिटी, ये ये भी मतलब 50% ब्रेक हो गया, तो हिंट कर रहा है नीचे जाएगा। ड्रॉ लिक्विडिटी है नीचे, और यहाँ पे देखो कितना दिन से रेंजिंग है। ये वाला थर्सडे का हाई एंड लो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, तो अभी लो के पास में है, तो ड्रॉ लिक्विडिटी है बाय से बियरिश, यहाँ तक, यहाँ तक वीकली लो। सबसे नजदीक में जो स्विंग हाई स्विंग लो रहता है ना, ड्रॉ लिक्विडिटी बायस उसी डायरेक्शन।
अगर बिहारी जाना है तो क्या करेगा अभी, कैसे जाएगा? वो पहले से गिन गया। ये हमारा डेली ग्रेपुल है भी ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे देखो कितना बड़ा इम्बैलेंस है, 4 आवर का इम्बैलेंस। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये तो ब्रेक। ये वाला 4 आवर का जो 50% है, और ग्रेपुल है और डेली एपीजी का है जो 50% है, सब एक ही साथ मैच कर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो अभी ऐसे अब देखेंगे ऐसे बिहारिश आए। यहाँ पे बिहारिश आने के लिए भी कोई पीटीआर फेल करना होगा। ये 1 आवर कैंप बिजी है, ये रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला है एशिया का हाई, और ये एफबीजी पे खाली टैप किया, एफबीजी पे टैप करने के बाद यहाँ पे एशिया का हाई अभी तक नहीं ले पाया, इसका पास से घूम के आया। तो ये ऊपर जाके ऐसे नॉर्मली देख रहा है, ले सकते हैं। तो अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। ये है 15 मिनट का एफबीजी, ये अभी ब्रेक कर दिया। ये यहाँ पे लंदन से स्टार्ट हुआ, देखो 1 AM, 1 AM से। और ये यहाँ पे अभी तक लिक्विडिटी भी नहीं ले पाया, इनएफिशिएंसी भी फील नहीं किया। तो ये मूव देख के फॉर्मो नहीं करना है बेरिश का, जाए जाए, पर नहीं लेंगे हम ट्रेड। ऐसा मूव ना, ऐसा मूव एंट्री देता है। एंट्री देने के बाद तो ऊपर जाके ऐसे ले लेता है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे डेली एक एफबीसी है ना, डेली एफबीसी का लो है, और पिछला दिन ये वाला लास्ट 5 डेज का एडीआर ने भी ब्रेक हो कर दिया। पिछला दिन इतना बड़ा कैंडल बनाया। तो आज सीपीआईडी है ना 8:30 तक रेंजिंग हो सकते हैं, उसके बाद ही मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लंदन सेशन से न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क 7 AM में शुरू होता है ना, तो 7 AM से 8:30 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, जो भी ट्रेड बनेगा ना 8:30 के बाद ही लेना है। अभी अगर देखते हैं लंदन पे अगर बनता है ना अच्छा ट्रेड, तो ले सकते हैं। अभी तो नहीं दिख रहा बन रहा है, अगर बनेगा तो ले सकते हैं। यहाँ पे आएगा, जैसे इधर आ रहा है ना, इधर आके नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करके फिर ऐसे चल लेके रेंजिंग हो जाएगा, जो नॉर्मली ऐसे ही होता है। ऐसे तो आ सकते हैं, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आ सकते हैं, पर ये मॉडल नहीं बना रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ये वाला है बेयरिश एफबीजी, 1 आवर के भी ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे 1 आवर का एक ये वाला जो लंबा वीक नहीं मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर का एफबीजी नहीं है, और यहाँ पे ट्रेड नहीं बनने वाला। तो यूरो देखने से नहीं होगा, यूरो के साथ डीएक्सवाई का इनवर्स क्रैकिंग कोरिलेशन है, तो डीएक्सवाई जो रिप्रेजेंट करेगा ना, वही मेन है। डीएक्सवाई अगर बुलिश रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो यूरो बेरिश नहीं आएगा, मेन है डीएक्सवाई। डीएक्सवाई भी अगर बुलिश रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो गोल्ड भी नीचे नहीं आएगा। डीएक्सवाई मास्ट है, पहले डीएक्सवाई को एनालिसिस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के पे देखो लिक्विडिटी लिया, ऐप पे टैप किया, एफबीसी पे टैप किया, तो अगर लॉन्ग टर्म ड्रॉ लिक्विडिटी देखें, डीएक्सवाई का यहाँ पे आयरन टू आरएल यहाँ पे जाते हैं,
फिर 6 मंथ का ये ये हाई है, बुलिश हाई। तो ये हाई भी ले सकता है 6 मंथ का। 3 मंथ का यहाँ पे एक एफबीजी है। ये एफबीजी का 50% मैंने मार्क किया। यहाँ पे 3 मंथ एफबीजी का 50%। ये वाला 6 मंथ का हाई और मंथ का हाई सेम ही बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मंथली एक एफबीजी है, तो मार्केट बुलिश जाना चाहिए, डीएक्सवाई का प्राइस बुलिश जाना चाहिए। यहाँ पे अभी ड्राइंग लाते हैं। और ये जो लंबा सा वीकली गैप वीक है, इसका 50% मैंने मार्क किया। मंथली वीक, मंथली MWCE, मंथली वीक का CE है ये, मतलब 50% है। दूसरा है पे देखो, वीकली एफबीजी है, ऐप पे वीकली एफबीजी। और इधर एक वीकली एफबीजी है, इसमें पहले टैप किया, टैप करके बुलिश हो रहा है। ऐप पे क्या होगा तो बुलिश होगा, देखते हैं। ये है येलो कलर का हमारा, ये जो येलो कलर है ये है वीकली ओपनिंग गैप। ये है W1L, वीकली लो है। और ये है वीकली हाई WH। ये है हमारा डेली एफबीसी। और यहाँ पे एक है डेली एफबीसी, इसका 50%। और ये वाला एफबीसी का टॉप एक ही साथ मैच कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है नॉर्मली। तो DXY भी बुलिश है। DXY का जो ये वाला वीक है, वीक का 50% मैंने यहाँ पे मार्क किया है। वीकली वीक 50%। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अभी देखो, पहले रिट्रेसमेंट लेने के लिए यहाँ पे आया, एफपीसी का टॉप पे आया, तो मिनिमम ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक आ सकता है। क्या होगा तो आएगा, देखते हैं। हालांकि ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे है, देखो कितना बड़ा इनसाइड बार है, इसके ऊपर बहुत लिक्विडिटी है। यहाँ पे 4 आवर का कितना बड़ा इम्बेलेंस पड़ा हुआ है, देखो। यहाँ पे इम्बेलेंस तक आया था, लिक्विडिटी ले लिया। और 4 आवर में ये जो क्वाड्रेंट्स है, ए वाला वीक का 50%, और ए वाला वीक का 50% मैंने मार्क किया है। 4 आवर का ग्रे वुल, ये भी पहले ब्रेक कर दिया, ये भी 4 आवर से अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो 4 आवर में बुलिश है। अभी क्या होगा तो बुलिश होगा। हमारा यहाँ पे है 1 आवर का गैप भी, मिनिमम तो ये 1 आवर गैप भी टॉप ब्रेक करते। ठीक है, टॉप ब्रेक करते ऐसे करके, ऐसा होता है। और यहाँ पे देखो, एशिया का लो है ये वाला 11 PM। और यहाँ पे है लंदन का लो 1 PM। इसका लो है हमारा 1 1, यहाँ पे लो है 1555, 155 इक्वल लो बना है, अभी तक लो नहीं ले पाया। तो अभी क्या कर सकता है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे नीचे आके लिक्विडिटी लेके फिर वैसे ऊपर जा सकता है। ये काम कर सकता है हमारा न्यूयॉर्क पे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट ऊपर जा सकता है। ऊपर जाना चाह रहा है तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे फोमो में एंट्री देता है लोगों को। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। और लिक्विडिटी के पास से गया है, तो हम नहीं ले सकते। हैप्पी लिक्विडिटी लेके अगर जाता ना लंदन पे तो ले सकते थे। खाली 4 आवर में एफबीजी टैप किया है, पर एशिया का लिक्विडिटी नहीं लिया। एशिया का लिक्विडिटी अगर नहीं भी लेता, 4 आवर में इम्बेलेंस में टैप करता, तब भी ले सकते थे, पर ऐसा होना चाहिए।
कंडीशन होना चाहिए ऐसा, सीपीआईडी ना हो और मार्केट क्लीन हो। ऐसे हो, क्या हो रहा है? लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे बुलिश कब जाना चाहेगा? बुलिश कब जाना चाहेगा? यहाँ पे देखो, ये वाला बनेगा ब्रेकर। ये ब्रेकर जब ब्रेक करेगा ना तब ऊपर तक जा सकता है नॉर्मली। पर ये होगा फोमो वाला एंट्री। पर ये मॉड्यूल वाला एंट्री नहीं होगा क्योंकि लिक्विडिटी अभी तक नहीं लिया लंदन के बाद। 1M में डायरेक्ट लेवल ब्रेक कर रहा है। ये वाला MMXM कार्व है तो ऐसे भी हो, MMXM का हिसाब से है। ये वाला जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है ना, ड्रॉ लिक्विडिटी यहाँ पे है। यहाँ पे अगर दोनों एक साथ कंबाइन करते हैं ना, यूरो और DXY का, यहाँ पे है हमारा DXY अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। देखो यूरो ने ब्रेक कर दिया, ये वाला 1 आवर पे। पर बिना लिक्विडिटी लेके ब्रेकर बनाया, ये ब्रेकर अच्छा नहीं है। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है, जस्ट बैठे रहो। और आज CPI भी है तो CPI के बाद ही जो होगा वो उसके बाद देखेंगे। और आज पर ड्रॉ लिक्विडिटी बहुत क्लीन है, ऊपर है बुलिश, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर एंट्री मॉडल बनाएगा तो एंट्री ले सकते हैं। अभी तक कोई भी मॉडल नहीं बनाया, ठीक है। देखो आप लोग भी एनालिसिस करके देखो क्या होता है। देखो अगर सही होता है कि नहीं होता, एनालिसिस करके। कल भी बोला था मार्केट बेयरिश है तो पहले ऊपर गया था, ऐसे ऊपर तक जाने के बाद फिर बेयरिश हुआ। कल भी मतलब कुछ समझ में नहीं आया एंट्री लेने के लिए, एंट्री मॉडल भी नहीं बनाया। ठीक है भाई, फिर वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई।